अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.4, इसका दूसरा लेक्चर। आज करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5, वो डिफरेंशिएट y इज इक्वल टू log ऑफ cos e रेज़्ड पावर x। तो हमें मालूम है कि अगर y इज इक्वल टू log x है तो dy अपॉन dx किसके बराबर होता है? 1 अपॉन x के बराबर। यही फार्मूला मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे। तो मैं अब चैन रूल करूँगा डायरेक्टली यूज़। तो मैं सिंपली लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग y विद रेस्पेक्ट x वी गेट। तो मैं लिखूंगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, देखिए log इसको मान के चलते हैं हम x। तो log dy dx ऑफ log x किसके बराबर होता है? log x की डिफरेंशिएशन होती है 1 अपॉन x। तो मैं लिखूंगा 1 अपॉन x के बदले क्या है? cos e रेज़्ड टू पावर x इंटू क्या आएगी? इसकी डिफरेंशिएशन, क्योंकि यहाँ dy बाई dx होती है 1 अपॉन x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। जो एंगल होता है इसकी भी डिफरेंशिएशन होती है। तो यहाँ एंगल के बदले क्या है? लॉग का एंगल है cos e रेज़्ड पावर x। तो मैं लिखूंगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ cos e रेज़्ड टू पावर x। तो एक स्टेप और बढ़ के हम लिखेंगे 1 अपॉन cos e रेज़्ड टू पावर x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ cos थीटा किसके बराबर होती है? माइनस साइन e raised to power x minus d by dx of cos theta is minus sin theta. तो d by dx of cos e raised to power x is minus sin e raised to power x into हम लिखेंगे d by dx of what? e raised to power x. तो that's further equal to 1 upon cos e raised to power x into minus sin e raised to power x into d by dx of e raised to power x is again e raised to power x. तो इसको थोड़ा सिंपलीफाई करके e रेज़्ड पावर x पहले लिखेंगे माइनस e रेज़्ड पावर x साइन e रेज़्ड पावर x डिवाइडेड बाय cos e रेज़्ड पावर x, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू माइनस e रेज़्ड पावर x इंटू साइन e रेज़्ड पावर x डिवाइडेड बाय cos e रेज़्ड पावर x। तो वो किसके बराबर मुझे मिलेगा? शाबाश। दैट इज इक्वल टू e raised to power minus e raised to power x tan e raised to power x। इसका आंसर आएगा बिकॉज साइन थीटा अपन cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ओके। अब मैं इसको रब करता हूं। अब आप देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 तो आसान है। e रेज़्ड पावर x प्लस e रेज़्ड पावर x स्क्वायर प्लस e रेज़्ड पावर सो ऑन प्लस e रेज़्ड पावर x5। हर एक टर्म की आप अलग अलग से डिफरेंशिएशन करोगे बिकॉज यू नो डिफरेंशिएशन ऑफ सम इज इक्वल टू सम ऑफ डिफरेंशिएशन इज। तो मैं दिखाऊंगा आपको क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है। y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ e रेज़्ड टू पावर रूट x। ठीक है, y इज इक्वल टू, तो x क्या है? x इज ग्रेटर देन 0। तो डोमेन यहाँ x इज ग्रेटर देन 0, डोमेन की तरफ आपने ध्यान नहीं देना है बिकॉज दिस फंक्शन इज ऑलरेडी डिफाइंड फॉर दिस डोमेन। सो डोमेन में डेप्थ में जाने की आपको जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट यहाँ डिफरेंशिएशन करोगे। तो मैं इसको थोड़ा लिखूंगा एक स्टेप इजी करके। इम्प्लाइज y इज इक्वल टू, ये रूट पता है आपको, e रेज़्ड टू पावर रूट x होल रेज़्ड टू पावर 1 अपॉन 2 बिकॉज रूट x किसके बराबर होता है? x रेज़्ड पावर 1 बाई 2 के बराबर। तो इसको मैंने लिखा इस रूट को पावर 1 बाई 2 में। तो मैं अब करूंगा डिफरेंशिएटिंग y विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट dy अपॉन dx इज इक्वल टू, अब आपको पता है d बाई डी एक्स ऑफ x रेज़्ड पावर n किसके बराबर होती है? n x रेज़्ड पावर n माइनस 1 इंटू होती है dx बाई dx दैट इज 1। तो यहाँ 1 बाई 2 यहाँ आएगा 1 बाई 2 इंटू e रेज़्ड टू पावर रूट x होल रेज़्ड पावर 1 बाई 2 माइनस 1। देखिए डी बाई डी एक्स एक्स रेज़्ड पावर एन एक्स रेज़्ड पावर n माइनस 1, n के बदले 1 बाई 2 e रेज़्ड पावर रूट x इंटू रेज़्ड पावर 1 बाई 2 माइनस 1 इंटू क्या आएगा? अंदर वाली जो फंक्शन है इसकी डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ e रेज़्ड टू पावर रूट x। ठीक है, ओके। तो that is further equal to
e raised to power या 1/2 into e raised to power root x whole raised to power 1/2 minus 1 that is equal to minus 1/2 into d by dx of e raised to power x के बदले में लिखूंगा d by dx of e raised to power into d by dx of e raised to power x. तो ये ऐसे ही आएगा e raised to power root x, ठीक है, क्योंकि e raised to power x की डिफरेंस e raised to power x ही होती है, e raised to power t की डिफरेंस e raised to power t होती है. तो यहाँ e raised to power root x है, इसकी डिफरेंशिएशन भी e raised to power root x से आएगी और इसके साथ साथ आएगा d by dx of root x, ठीक है. तो दैट इज फर्दर इक्वल टू ये e raised to power root x में पहले लिखूंगा ऊपर e raised to power root x डिवाइडेड बाई ये 2 है नीचे, ये वाला 2 e raised to power root x raised to power minus 1/2. इसको मैं रूट में या पॉजिटिव नीचे लाऊंगा इसको, या रूट पहले मत लिखिए, ये दूसरे स्टेप में लिखेंगे. तो मैं लिखूंगा e raised to power root x whole raised to power 1/2. ये पावर यहाँ नेगेटिव था, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने इसको नीचे लाया. तो ये आया यहाँ पे इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स के बदले में लिखूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज्ड टू पावर 1/2, बिकॉज रूट एक्स और एक्स रेज्ड टू पावर 1/2 सेम चीजें होती हैं, ठीक है. तो दैट्स इक्वल टू ई रेज्ड टू पावर रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2 रूट ऑफ, देखिए 2 ई रेज्ड टू पावर रूट एक्स रेज्ड टू पावर 1/2, ये रूट बन जाएगा रूट ई रेज्ड टू पावर रूट एक्स into d by dx of x raised to power 1/2 is 1/2 x raised to power 1/2 minus 1, ये फिर आएगा n x raised to power n minus 1 वाली शक्ल में, into आएगा dx by dx that is 1. तो that's further equal to 1/2 यहाँ आएगा तो ये बनेगा 4 x raised to power 1/2 means ये है यहाँ पे x raised to power 1/2 minus 1, that's x raised to power minus 1/2. तो मैं लिखूंगा e raised to power root x divided by 2 2s are 4 under root of e raised to power root x into x raised to power minus 1/2. तो इसको हम नीचे लाएंगे, ये बन जाएगा 1/x raised to power plus 1/2. तो x raised to power 1/2 रूट x के बराबर होता है, तो मैं लिखूंगा दिस इज इक्वल टू e raised to power root x डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ रूट 4 को मैं इस रूट के नीचे लेके चलता हूं, तो ये क्या बन जाएगा, ये रूट 4 नहीं, ये 2 अंदर आएगा 2, ये रूट एक्स जो है इसको मैं अंदर लाऊंगा 2x e raised to power रूट x, इसका आंसर आएगा. आप समझ गए मेरी बात, क्या है इसका आंसर, e raised to power रूट x डिवाइडेड बाई ये रूट 4 आप बाहर भी रख सकते हो, मैंने इसको अंदर लाया अंडर रूट ऑफ 2x e raised to power रूट x, क्योंकि रूट 4 इज इक्वल टू रूट, ये 4 किसके बराबर होता है, सॉरी फिर मुझे रूट 16 लिखना चाहिए था, बिकॉज 4 इज इक्वल टू रूट 16. तो 4 को मैं बाहर ही रखता हूं, तो इसका आंसर आएगा 4 into x e raised to power root x. Hopefully you might have understood the question. Okay, thank you. अब क्वेश्चन 7 के बाद क्वेश्चन 8 log of log x, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आप खुद करोगे. चलो मैं ही दिखाता हूँ. क्वेश्चन 8 है y इज इक्वल टू log of log x where x is greater than 1. तो डिफरेंशिएटिंग y विद रेस्पेक्ट x मुझे मिलेगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, देखिए log ऑफ, इसको मान लेते हैं log ऑफ t, तो log t की डिफरेंशिएशन क्या होती है 1/t, that is 1 upon log x, ये log x वाला, बिकॉज हमें मालूम है d by dx ऑफ log of t वो किसके बराबर होती है 1/t into dt by dx इन द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस एंगल. तो यहाँ मैंने क्या लिखा, t किसके बराबर है log x के बराबर, तो मैंने लिखा dy by dx इक्वल टू 1/t का मतलब क्या हो गया 1 log x into d by dx ऑफ dy dx ऑफ व्हाट log x, इस log अंदर वाली log x की डिफरेंशिएशन, ठीक है. दैट इज इक्वल टू 1 log x into d by dx ऑफ log x इज 1/x. तो मुझे क्या मिला आंसर, देयरफॉर
dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन x log x, इसका आंसर आएगा। सिंपल क्वेश्चन था ये। अब क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिखाता हूं। क्वेश्चन 9 आप खुद करेंगे। cos x डिवाइडेड बाई log x, u बाई v फॉर्म है। cos x की डिफरेंशिएशन भी आपको पता है, माइनस साइन x होती है, और log x की डिफरेंशिएशन होती है 1 अपॉन x। तो u बाई v फॉर्म होल डैश वाली फार्मूला इस्तेमाल करके आप इसका आंसर इजीली निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है। तो y इज इक्वल टू व्हाट, cos ऑफ ब्रैकेट log x प्लस e raised to power x ब्रैकेट क्लोज वेयर x इज ग्रेटर देन 0। तो मैं यहाँ सिंपली लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग y विद रेस्पेक्ट टू x we get dy अपॉन dx इज इक्वल। अब देखिए इस सारे जो अंदर है इसको मैं लिखता हूं u के बराबर, तो मुझे क्या फंक्शन मिलेगी, y इज इक्वल टू cos u। इसको मैं u के बराबर रखता हूं, तो y इज इक्वल टू cos u। dy अपॉन du किसके बराबर आएगा, cos u की डिफरेंशिएशन माइनस साइन u। तो मैं लिखूंगा माइनस साइन u के बदले क्या है, log ऑफ x प्लस e रेज टू पावर x। देखिए cos थीटा की डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, इसीलिए मैंने लिखा dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन इंटू ये एंगल log x प्लस e रेज पावर x इंटू क्या आएगा, d बाई डी एक्स ऑफ व्हाट, अंदर जो रह गया इसका एंगल log x प्लस e रेज टू पावर x। ठीक है, दैट्स फर्दर इक्वल टू माइनस साइन log x प्लस e रेज टू पावर x इंटू, अब देखिए यहाँ पे इसको मैं अलग अलग करके लिखूंगा। मैं लिखूंगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ e रेज टू पावर x, बिकॉज डिफरेंशिएशन के बारे में आपको पता है। डिफरेंशिएशन या डी, मैंने से लिखूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। इसका मतलब क्या हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ सम, ये सम है, सम ऑफ टू फंक्शन इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सम ऑफ टू फंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ, ये सम है, दिस इज सम ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ टू फंक्शंस। अगर हम दो से ज्यादा फंक्शंस भी होंगी उनकी डिफरेंशिएशन लिखनी होगी, जैसे अभी मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 6 के लिए डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज पावर एक्स प्लस ई रेज पावर एक्स स्क्वायर प्लस ई रेज पावर एक्स क्यूब। तो हर एक की डिफरेंशिएशन हम अलग अलग लिखेंगे। तो डी बाई डी एक्स ऑफ होल इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स ई रेज पावर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज पावर एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज पावर एक्स क्यूब। इस तरह मैंने यहाँ लिखा डिफरेंशिएशन ऑफ सम इज इक्वल टू सम ऑफ डिफरेंशिएशंस। तो देयरफॉर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे इसको ऐसे ही लिखते हैं, माइनस साइन log x प्लस ई रेज्ड पावर x ब्रैकेट स्टार्ट डी बाई डी एक्स ऑफ log x क्या है 1 अपॉन x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज्ड पावर x क्या है ई रेज्ड पावर x ही। तो इसको आप ऐसे ही रखेंगे तो ये आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, या थोड़ा इसको आप सॉल्व भी करेंगे, इसके अलावा कैसे होगा ये सॉल्व, 1 अपॉन एक्स, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1 अपॉन एक्स को बाहर निकालिए, माइनस 1, ये माइनस अपना ही है, माइनस 1 अपॉन एक्स साइन ब्रैकेट log x प्लस ई रेज्ड पावर x इंटू, देखिए 1 अपॉन एक्स को मैंने कॉमन लिया, अंदर क्या रह गया 1 प्लस यहाँ x था ही नहीं, तो मैं इसको x से मल्टीप्लाई करूंगा x ई रेज्ड पावर x, बिकॉज अगर आप फिर वापस इसको लाओगे माइनस यहाँ आएगा, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो ये माइनस साइन log ऑफ x प्लस ई रेज्ड पावर x ही आएगा यहाँ पे। फिर x जब यहाँ पहुंचेगा तो x 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स, तो 1 अपॉन एक्स बन जाएगा प्लस x ई रेज्ड पावर x, ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे मिलेगा x और x कैंसिल, तो मुझे मिलेगा e रेज्ड पावर माइनस x। ठीक है, इज दैट ओके? तो यही इसका आंसर रहेगा। होपफुली
बात समझ में आई होगी। सो दिस कंप्लीट्स योर एक्सरसाइज नंबर 5.4। तो एक दो क्वेश्चन रह गए, वो आप खुद करोगे। दैट्स ऑल। अल्लाह हाफिज़।